आइडियली वो इनफाइनाइट होना चाहिए। कितना होना चाहिए? मैंने आपको एडवांटेज या डिसएडवांटेज में बताया, देखो पोटेंशियोमीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा कर सकते हैं हम लोग, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा बढ़ा नहीं सकते, बढ़ा नहीं सकते, लेकिन चाहिए कैसा? ज्यादा इनफाइनाइट चाहिए, लेकिन ज्यादा कर नहीं सकते। ठीक है, तो इधर से एक बात क्लियर होती है, एक अगर जिस चीज का हम लोग को करंट मेजरमेंट के लिए यूज करना है, मतलब एमीटर, तो वो सर्किट में सीरीज में लगाना है। एंड जिस डिवाइस का मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए यूज करना है, मतलब वोल्ट मीटर, उस डिवाइस को रेजिस्टेंस को पैरेलल लगाना चाहिए। ये एक बात। दूसरी बात, एमीटर से ज्यादा करंट पास होने के लिए उसका खुद का रेजिस्टेंस कम से कम होना चाहिए, आइडियली 0 होना चाहिए। एंड वोल्ट मीटर का यूज अगर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए है, तो खुद का रेजिस्टेंस उसका बहुत ज्यादा चाहिए, आइडियली कितना चाहिए? इनफाइनाइट चाहिए। कितना चाहिए? ये बात क्लियर हो गई? तो मेरा काम क्या है? एमीटर का रेजिस्टेंस कम रखना, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा रखना। समझा? ओके। अभी मुझे अगर गैल्वेनोमीटर से, जो मेरा जी है, जी मतलब क्या? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर से अगर मुझे एमीटर में कन्वर्ट करना है, तो एमीटर का रिक्वायरमेंट क्या बोलो? अभी बताना मैंने, एमीटर का रिक्वायरमेंट क्या? रेजिस्टेंस का कम होना चाहिए। अभी ये गैल्वेनोमीटर को डायरेक्ट यूज करेंगे ना, तो इस गैल्वेनोमीटर का खुद का कुछ तो रेजिस्टेंस है ना, तो ये यूज होगा करंट मेजरमेंट करने के लिए, डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, लेकिन एक रेंज के बाहर यूज नहीं कर सकते। बराबर है? तो अगर मुझे एमीटर चाहिए, समझो 0 to 5 मिली एम्पियर का, तो ठीक है, ये मेजर कर सकता है, क्योंकि इसका वैल्यू 1 मिली एम्पियर या समझो 0.5 मिली एम्पियर इसके यूज करना है, तो इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसका 1 मिली एम्पियर तक है ना कैपेसिटी। बराबर है? लेकिन मुझे जो एमीटर चाहिए, समझो 0 to 10 एम्पियर तक चाहिए, तो ये यूज डायरेक्टली नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एक तो इतना करंट पास करने के लिए रेजिस्टेंस ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है खुद का। दूसरी बात, इतना करंट पास करने के बाद इसका जो कॉइल है, मैंने जो बताया था ना, कॉइल अंदर वाला कॉइल है ना, वो कॉइल इतना मजबूत नहीं रहता कि उसको करंट को उतना होल्ड कर सके। और इसका जो फॉस्फोरस ब्रॉन्ज वायर है, ये वायर वो भी बहुत नाजुक रहता है, जितना करंट इसमें से पास होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, डैमेज हो जाएगा। ये दूसरी बात आ गई। पहली बात क्या आ गई? इसका रेजिस्टेंस इतना कम नहीं कर सकते इतना करंट पास करने के लिए। दूसरी बात, इतना करंट पास किया तो इसका कॉइल डैमेज हो जाएगा। तीसरी बात, एक बार 10 एम्पियर के लिए बनाया उसको, समझो बनाया, लेकिन फिर उसका रेंज हम लोग चाहिए जितना चेंज नहीं कर सकते। एक बार एक फिक्स कर ले तो उसका फिक्स, मतलब अलग अलग वैल्यूज ऑफ करंट के लिए उसको यूज नहीं करेंगे, कर सकते। तो ये 3 प्रॉब्लम है जब गैल्वेनोमीटर को मैं ऐसे ही डायरेक्ट एमीटर जैसे काम करवाना चाहता हूं। तो ये 3 प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए मेरे पास एक ऑप्शन है। पहला मेरा रिक्वायरमेंट है कि उस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस क्या करना है? कम करना है। क्या करना है? कम करना है। तो उसके लिए पहला एक चीज मैं कर सकता हूं कि इस रेजिस्टेंस को एक दूसरा रेजिस्टेंस पैरेलल लगाना। आपको पता है, कोई भी 2 रेजिस्टेंस जब सीरीज में होते तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, एंड कोई भी 2 रेजिस्टेंस जब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो ओवरऑल रेजिस्टेंस कम होता है। तो मेरा भी रिक्वायरमेंट रेजिस्टेंस कम करना है या बढ़ाना है, इसलिए मैंने गैल्वेनोमीटर को और एक रेजिस्टेंस क्या किया? पैरेलल लगाया, जिसको बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? शंट। मतलब इस गैल्वेनोमीटर को मैंने एक शंट कनेक्ट कर दिया। रेजिस्टर नहीं बोलते उसको, डायरेक्ट शंट ही बोलते हैं। शंट मतलब पैरेलल रेजिस्टेंस। अब इससे फायदा क्या होगा? और इसका वैल्यू खुद का स्मॉल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्मॉल। अगर ये वैल्यू स्मॉल है तो मुझे बताओ, करंट इधर जाने की कोशिश करेगा कि इधर आने की कोशिश करेगा? इसका रेजिस्टेंस अगर कम है, इतने रेजिस्टेंस कम है म्हणजे अडथळे कमी है, जिथे अडथळे कमी है तिकडे फ्लो वाढेल ना, हम लोग को वही चाहिए ना। इसमें से अगर करंट ज्यादा पास हो रहा है तो प्रॉब्लम क्या होता है? कॉइल डैमेज हो जाएगा। तो इसमें से थोड़ा करंट गया तो भी चलेगा, ज्यादा से ज्यादा करंट कितना चाहिए? किधर जाना चाहिए? शंट रेजिस्टेंस। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये हो गया एक कि वो डैमेज से बच जाएगा। दूसरा, इसका वैल्यू हम लोग चाहे उतना चेंज कर सकते हैं। अगर इसका वैल्यू चेंज करेंगे तो ये जो एमीटर का जो रेंज है 0 to 1 ले लो, 0 to 5 ले लो, 0 to 50 ले लो, ऐसे अलग अलग रेंज के लिए हम लोग एमीटर बना सकते हैं इसका वैल्यू चेंज करके। समझा? तो ये दूसरी बात भी क्लियर हो गई। पहली बात क्या थी? कॉइल को डैमेज करना, क्या डैमेज होने से रोकना। दूसरी बात
अलग अलग वेरिएशन ऑफ करंट, अलग अलग रेंज के करंट के लिए एमीटर बनाना ये। और सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट मैंने बताई थी कि ओवरऑल रेजिस्टेंस उसका कम होना चाहिए। तो अगर मैं किसी वैल्यू को उससे भी कम वैल्यू का अगर रेजिस्टेंस पैरेलल लगा देता हूं तो ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है वो इस वैल्यू से भी कम हो जाएगा। तीनों बात क्या हो गई, क्लियर हो गई ना। इससे गैल्वेनोमीटर को एक स्मॉल वैल्यू का शंट रेजिस्टेंस समझा। एक बार पढ़ो गैल्वेनोमीटर टू एमीटर कन्वर्जन, पेज नंबर 234 जो है ना, इधर तक पढ़ोगे। यूजेस ऑफ द शंट तक पढ़ो। यूजेस ऑफ द शंट है ना, 3 पॉइंट A B C, उधर तक पढ़ो। स्टार्टिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर से पूरा वो पढ़ो। कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो पूछो मुझे। अभी जो मैं बोला उसमें से क्या समझा आपको? गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? एक, रेजिस्टेंस कम करना है। दूसरा, करंट ज्यादा पास नहीं होना चाहिए। तीसरा, करंट ज्यादा पास नहीं चाहिए, उसका रीजन यही है, कॉइल डैमेज ना होना चाहिए। तीसरा, अलग अलग रेंज के एमीटर के लिए रिक्वायरमेंट फुलफिल होना चाहिए। ये तीनों रिक्वायरमेंट हम लोग एक ही काम से कर सकते हैं। कौन सा काम करना है? एक स्मॉल वैल्यू वाला रेजिस्टेंस जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, शंट, वो कनेक्ट करेंगे किधर? उससे क्या होगा? गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट होगा किसमें? एमीटर। क्यों? क्योंकि ये गैल्वेनोमीटर का अभी ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो गया, बराबर है। उसके वजह से एक तो करंट ज्यादा इसमें नहीं जाएगा, डैमेज होने से बचेगा ये कॉइल। दूसरा, ओवरऑल रेजिस्टेंस कम होने की वजह से वो एमीटर जैसे काम करने को हम लोग अभी ज्यादा यूजफुल है। तीसरा, इसका वैल्यू हम लोग अलग अलग रखने की वजह से अलग अलग रेंज के एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप बोलोगे सर फिर ये पॉइंटर, फिर पॉइंटर का जो मार्किंग है ना गैल्वेनोमीटर में ऐसे रहता है ना, 30 0 30, ये पॉइंटर इसके बीच में ही खेलेगा ना। लेकिन अगर उसके पीछे जो मार्किंग है, ये पॉइंटर के पीछे जो मार्किंग है, उसको अगर मैं इसमें कन्वर्ट कर दूंगा 0 to 5 मिली एम्पियर, तो प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी पॉइंटर क्या करेगा? 0.1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर बताएगा। मतलब मैंने क्या किया, ये जो कैलिब्रेशन था, ये मार्किंग था, उसको कन्वर्ट किसमें कर दिया? करंट के मार्किंग में कन्वर्ट कर दिया। मतलब एमीटर में उसको कैलिब्रेट कर दिया। तो ये जो मार्किंग होता है ना, उसको कैलिब्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो गैल्वेनोमीटर का कैलिब्रेशन किसमें कर दिया? करंट के कैलिब्रेशन में, मतलब एमीटर के कैलिब्रेशन में। जो अभी क्या बताएगा मुझे? डिफ्लेक्शन नहीं बताएगा, अभी मुझे वो डायरेक्ट क्या देगा? करंट की वैल्यू देगा। क्या देगा? अभी उसको हम लोग एमीटर बोल सकते हैं। ये हो गया किसकी रिक्वायरमेंट? गैल्वेनोमीटर टू एमीटर कन्वर्जन। अभी वो जो एस का वैल्यू है वो कितना चेंज करे, कैसे चेंज करे ताकि रिक्वायर्ड एमीटर में कन्वर्ट कर सके, उसके लिए एक फॉर्मूला हम लोग को डिराइव करना है कि एस का वैल्यू कितना रखे। ओके, देखो इधर, अगर मेरे पास एक गैल्वेनोमीटर है जिसको मैं एक शंट रेजिस्टेंस लगा देता हूं, ओके, इस गैल्वेनोमीटर का खुद का मैक्सिमम करंट है IG इतना करंट इसमें से आया तो पॉइंटर फुल डिफ्लेक्ट होगा। ओके, इस गैल्वेनोमीटर का खुद का रेजिस्टेंस है कैपिटल G, ये जो मैंने शंट रेजिस्टेंस लगाया है उसका रेजिस्टेंस है S। ओके, अभी जो टोटल मेरा सर्किट है, अभी ये एमीटर बन गया मेरा, जो हम लोग किधर यूज करेंगे? इधर, ये एमीटर है। अभी इसमें से जो करंट आएगा वो इधर आ रहा है, वो करंट तो मेरा I रहेगा, लेकिन I में से कुछ पार्ट IG करके जाएगा और बचा हुआ पार्ट मतलब कौन सा? I माइनस IG किधर से फ्लो होगा? शंट रेजिस्टेंस से फ्लो होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। लेकिन जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल होते हैं तो उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब इसका पोटेंशियल डिफरेंस एंड शंट रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। क्या होता है? कोई भी दो रेजिस्टेंस जब पैरेलल कनेक्ट करते हैं तो उन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। अभी पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या? करंट इनटू क्या? रेजिस्टेंस, करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या आएगा? करंट इनटू, सिमिलरली पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ शंट रेजिस्टेंस क्या आएगा? करंट इनटू रेजिस्टेंस। करंट इनटू रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस, करंट इनटू रेजिस्टेंस शंट रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन मैंने क्या बताया?
ये दो जब अगर पैरेलल है तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, उधर क्या आएगा। अरे समझा कि नहीं समझा, पक्का, ठीक है। तो अभी S का फॉर्मूला मुझे चाहिए, तो मैं उल्टा लिखता हूँ, समझो मैं ऐसे लिखता हूँ IS इंटू एस। अभी IS क्या, I माइनस आई जी, एस में से फ्लो होने वाला करंट इज इक्वल टू आई जी इंटू जी, बराबर की रॉन्ग, बराबर ना। IS मतलब I माइनस आई जी इंटू एस इज इक्वल टू आई जी इंटू जी। मुझे S का अगर फॉर्मूला चाहिए तो मैं I माइनस आई जी को उस साइड में डिनोमिनेटर में ट्रांसफर करता हूं, तो क्या बचेगा, S इज इक्वल टू आई जी अपॉन I माइनस आई जी, ये सब इकट्ठा और इधर बाजू में कौन, जी। अभी मुझे बताओ ये I जो है, I मतलब आपका रिक्वायर्ड करंट ना, जो पास करना है हम लोग को मैक्सिमम, तो ये मेरा I मतलब मेरा मैक्सिमम करंट जितना पास है। IG मतलब क्या है, इस गैलोमीटर से ज्यादा उतना पास हो सकता है। G मतलब क्या, गैलोमीटर का रेजिस्टेंस। अभी ये आपको समझो पता है, रेजिस्टेंस ऑफ गैलोमीटर पता है, गैलोमीटर का खुद का कैपेसिटी फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कितना है IG वो अगर पता है, और मुझे कितने रेंज के लिए एमीटर बनाना है उसका वैल्यू अगर मुझे पता है, तो ये कैलकुलेशन से मुझे किसका वैल्यू मिलेगा, तो उतने वैल्यू का S अगर मैं इधर कनेक्ट करूंगा, उतने वैल्यू का S अगर मैं इधर कनेक्ट करूंगा, तो अपने आप ये जो पॉइंटर है वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन कौन से करंट के लिए देगा, I इतने करंट के लिए। समझा, मतलब वो कन्वर्ट हो गया किसमें, एमीटर में, कितना करंट मेजर करने के लिए, I इतना करंट मेजर करने के लिए। क्यों, क्योंकि मैंने क्या लगा दिया इधर S वैल्यू का शंट डायरेक्शन रहेगा। समझ में आ रहा है पक्का, ठीक है, ओके। तो ये लिख लो आप, पोटेंशियल डायरेक्ट लिखो, टू कन्वर्ट, क्या बोलो आगे क्या करना है, टू कन्वर्ट व्हाट, गैल्वेनोमीटर इनटू, बराबर है, लिखो। डायग्राम निकालो इसको, कौन चलो देखो, अभी आपको मैंने I इस करंट के लिए अगर मुझे गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है तो बताया था S का वैल्यू कितना होना चाहिए, IG अपॉन I माइनस आई जी इंटू जी, बराबर है। अगर आपका I का वैल्यू IG के कुछ मल्टीपल्स टाइम है, मतलब क्या, जैसे कि आपको कन्वर्ट करना है 100 एम्पियर के लिए, किससे के लिए, और आपका IG का वैल्यू समझो है 10 एम्पियर, तो जो मल्टीपल फैक्टर कितना आएगा, 10 का आएगा ना, बराबर। आपका कन्वर्जन मतलब आपको जो एमीटर तैयार करना है उसका रिक्वायरमेंट कितना है, 100 एम्पियर है, लेकिन आपका जो गैल्वेनोमीटर है इसमें से ज्यादा करंट कितना जा रहा है, 10। मतलब ये दोनों जो है एक दूसरे के मल्टीपल में है, मतलब इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 100 मिल रहा है, मतलब I का वैल्यू कैसा है, n टाइम्स IG है। तो अगर ऐसा आपका कन्वर्जन है, आपके IG का वैल्यू और आपका I का वैल्यू एक दूसरे से क्या है, मल्टीपल में है, तो आपका S का फॉर्मूला और थोड़ा सा इजी हो जाएगा। वो कैसे इजी हो जाएगा, देखो ये I का वैल्यू क्या है, n इंटू IG में इसमें पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा, S IG अपॉन I का वैल्यू कितना है, n IG ना। इफ अगर ये ऐसा है तो इधर मैं एनर्जी लिखूंगा, इधर IG की जगह IG आएगा, इंटू आएगा इधर G।
अब ये आई जी ऐसे रखो, नीचे आई जी दोनों पॉइंट में है तो दोनों में से कॉमन निकाल सकता हूं मैं, तो अंदर क्या बचेगा, n-1 बचेगा। बाहर कौन है, जी एन, या आई जी, तो एस का वैल्यू क्या हो गया, एस इज इक्वल टू 1/n-1 इंटू, यही फॉर्मूला है ना, ये लिखा है ना, जी अपॉन n-1। तो आपका जो आई का वैल्यू है वो कैसे है, आई जी के मल्टीपल टाइम्स, ऐसे और नहीं है। जैसे कि समझो आपको चाहिए करंट 50 एम्पियर का और ये आपका दे रहा है 2 एम्पियर, अभी समझो 3 एम्पियर दे रहा है, अभी 3 and 50 होल मल्टीपल है क्या, होल नंबर में नहीं ना, बराबर। अगर 2 and 50 रहेगा तो आएगा 25 मल्टीपल, 25 to the 50, ऐसे अगर है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, अदरवाइज ये फॉर्मूला है, समझा। ये लिख लो चलो, तो जस्ट हेडिंग दे, करंट इलेक्ट्रिसिटी म्हणून नाव दे चॅप्टरला। करंट इलेक्ट्रिसिटी डेट टाक, करंट इलेक्ट्रिसिटी, त्यानंतर एक हेडिंग आहे गॅल्व्हनोमीटर टू एमीटर। गॅल्व्हनोमीटर टू एमीटर, आणि त्यानंतर हे लिहून लिखो पूरा लिखो। हो गया, करो ये रफ, ठीक है। अभी और एक फॉर्मूला डिराइव करना है, देखो आर ये कितना करंट है, टोटल करंट, आर क्या है, टोटल करंट है जो आपके सर्किट में से फ्लो है, उसमें से कुछ करंट किधर जाएगा, शंट रेजिस्टेंस में से, मतलब इधर, ओके, और उसमें से बचा हुआ रेजिस्टेंस मतलब कुछ करंट इधर जाएगा गैल्वेनोमीटर से, मतलब ये करंट जो है वो टोटल करंट है, उसके दो पार्ट हो गए, कुछ रेजिस्टेंस किधर गया, कुछ करंट किधर गया, गैल्वेनोमीटर से गया, कुछ करंट किधर गया, शंट रेजिस्टेंस से गया, बराबर है। अभी मैं फाइंड करना चाहता हूं कि कितना परसेंटेज करंट शंट रेजिस्टेंस में गया एंड कितना परसेंटेज करंट गैल्वेनोमीटर में। परसेंटेज फाइंड करने से पहले मुझे ये फाइंड करना पड़ेगा कितना फ्रैक्शन ऑफ करंट शंट रेजिस्टेंस में गया एंड कितना फ्रैक्शन ऑफ करंट गैल्वेनोमीटर से गया। भी फ्रैक्शन फाइंड करना मतलब क्या, टोटल करंट आई, उसमें से आई एस इतना करंट शंट रेजिस्टेंस में गया, तो ये हो गया फ्रैक्शन ऑफ करंट पासिंग थ्रू द शंट रेजिस्टेंस। फ्रैक्शन मतलब रेशियो, टोटल करंट में से कितना करंट आया, ये जो रेशियो उसको बोलते हैं फ्रैक्शन। किसका फ्रैक्शन, करंट फ्लोइंग थ्रू द शंट। वैसे फ्रैक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर का क्या आएगा, आईजे अपॉन, क्या आएगा, आईजे अपॉन, ठीक है। अभी इसका फॉर्मूला मुझे डिराइव करना है, कौन सा, फ्रैक्शन ऑफ करंट, मतलब अपने टोटल करंट में से कितना पार्ट इधर से जा रहा है
शंट में से, तो ये रेशियो आएगा। इसको अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूं ना तो हो जाएगा परसेंटेज करंट पासिंग थ्रू शंट। अगर 100 से नहीं मल्टीप्लाई करता हूं तो फ्रैक्शन ऑफ करंट पासिंग थ्रू शंट। क्लियर है? ओके। तो इसका फॉर्मूला डिराइव करने के लिए फिर से ओरिजिनल फॉर्मूला था पोटेंशियल डिफरेंस सेम वाला, मतलब IS इंटू एस इज इक्वल टू IG इंटू जी। पोटेंशियल डिफरेंस सेम ना दोनों का, ये फॉर्मूले से सब स्टार्ट किया था मैंने, बराबर है। अभी मुझे IG को मैं रिप्लेस करता हूं I माइनस IS से। IG को रिप्लेस किया किससे? I माइनस IS। क्यों? क्योंकि ये मेरा I है, बराबर है। इसमें से कौन सा करंट जा रहा है? IG। इसमें से IS, बराबर है। इस IG को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, I माइनस IS, मतलब I में से IS गया, जो बचा हुआ पार्ट है वो इसमें से जा रहा है, मतलब IG कितना हो गया? I माइनस IS। ठीक है, ओके। अभी मैं क्या करता हूं, मुझे IS को इकट्ठा करना है, तो ये ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। I इंटू जी माइनस IS इंटू जी, ये IS इंटू एस। अब ये माइनस IS इंटू जी लेफ्ट में आएगा, तो क्या हो जाएगा? IS इंटू एस प्लस IS इंटू जी इज इक्वल टू I इंटू जी। अभी IS कॉमन निकाल सकते हैं ना, तो क्या आएगा? IS इंटू एस प्लस जी इंटू I इंटू जी। मुझे चाहिए क्या? मेरा टारगेट क्या है? IS अपॉन I, ये टारगेट है ना। IS तो आ गया, इसको नीचे लेना पड़ेगा और इसको उधर ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो मेरा काम हो जाएगा। तो देखो इधर कैसे करते हैं, IS अपॉन I, ये I को नीचे ले लिया, ये किधर गायब हो गया? उस साइड में जाएगा वो नीचे, इज इक्वल टू जी अपॉन एस प्लस जी। तो फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट फ्लोइंग टू द शंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट? जे अपॉन एस। देखो करंट IS है तब रेजिस्टेंस गैलोमीटर का, इधर टोटल करंट है तो इधर टोटल रेजिस्टेंस है। ये याद रखने के कुछ तरीके हैं। जब इधर करंट IS है तो रेजिस्टेंस गैलोमीटर का है, और जब इधर टोटल करंट है तो उधर टोटल रेजिस्टेंस है। ये याद रखेंगे कुछ एक स्टेप है, समझा? राइट डाउन दिस आल्सो, ये भी लिखो। फ्रैक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू शंट, ऐसे हेडिंग दे दो, फ्रैक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू शंट। फ्लोइंग थ्रू शंट, ये पूरा देखो।